शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के इलाका कलूसा राथर मोहल्ला वार्ड नंबर 13 से ताल्लुक रखने वाले मेहरान अहमद सोफी वल्दी मोहम्मद रमजान सोफी ने कौमी सत्ता के मेडिकल दाखिला इम्तहान यानी नीट 2026 में 720 में से 629 नंबर हासिल करके शानदार कामयाबी अपने नाम की है। मुल्क भर में नीट 2026 के नताइज हाल ही में जारी किए गए। मेहरान अहमद सोफी का ये कामयाबी इसलिए भी खास अहमियत रखती है क्योंकि उनके वालिद एक मजदूर है। महदूद वसाइल के बावजूद मेहरान ने मसलसल मेहनत, लगन और अज़म के साथ अपनी तालीम जारी रखी और आज अपनी कामयाबी से न सिर्फ अपने वालिदैन बल्कि पूरे बांडीपोरा का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मकामी लोगों, असातिज़ा और समाजी शख्सियत ने मेहरान को इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वो इलाके के नौजवानों के लिए एक बेहतरीन मिसाल बन गए हैं। उनका कहना था कि अगर इंसान मेहनत और हौसले के साथ अपने मकसद की तरफ बढ़ता रहे तो मुश्किलात भी कामयाबी का रास्ता नहीं रोक सकती। मेहरान की इस कामयाबी ने यह साबित कर दिया कि ख्वाब पूरे करने के लिए दौलत नहीं बल्कि मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और वालिदैन की दुआएं सबसे बड़ी ताकत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट CNC। से पहले मैं नॉर्मली 11th-12th की पढ़ाई जो होती है बोर्ड के लिए वो करता था। फिर लास्ट ईयर जब दिया था अटेम्प्ट तो फिर 507 आए थे मेरे मार्क्स। उससे सिलेक्शन नहीं हुई थी, BDS हुआ था मेरा। तो फिर 6 महीने के बाद आफ्टर काउंसलिंग तो फिर मैंने ज्वाइन किया राइज इंस्टीट्यूट। वहाँ पर मैं पढ़ता था, 6 महीने के लिए मैंने पढ़ा वहाँ पर। उनकी वजह से और अपनी मेहनत से मैं आज 629 स्कोर कर रहा हूँ नीट में। 3600 अराउंड रैंक है मेरी। मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो भी मुश्किलात आई, मैंने मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, टीचर्स ने सपोर्ट किया, फ्रेंड्स रिलेटिव्स ने सपोर्ट किया। सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। और मेरा पढ़ाई का शुरू वैसे ये टाइम टेबल वैसे ये फिक्स नहीं रखता था मैं, कि अब मैं इस वक्त उठूँगा फिर मैं ये करूँगा फिर ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर मैं जनरली कभी मैं एक हफ्ते के लिए मैं शेड्यूल बनाता था, इस हफ्ते में कैसे पढ़ूंगा। तो फिर फॉर एग्जांपल मैं इस हफ्ते मैं 8 बजे उठता था, 7 बजे उठता था, मैटर नहीं करा। इतना फ्लक्चुएट होता, एक वन आवर या आधा घंटा इतना फ्लक्चुएट होता था मेरा शेड्यूल में। तो फिर दिन में पढ़ाई घंटे वंटे कुछ मैं नहीं गिनता था, जब तक रहता था पढ़ता था। जब थक गया तो फिर तो रेस्ट करना पड़ता था। और टेस्ट दिए बहुत सारे मैंने। कम से क्या मैसेज रहेगी यूथ के लिए, जो यूथ पार्टिसिपेट करना चाहते एग्जाम में को आना चाहते हैं इस नीट एग्जाम के लिए, आपकी क्या राय रहेगी उनके लिए? ये मैटर नहीं करता आप कहाँ से हो, आपकी प्रिपरेशन कितनी है और आपकी नॉलेज कितनी। IQ भी नहीं मैटर करता उतना। ये मैटर नहीं करता आपने बचपन से पढ़ाई की कि नहीं। ये मैटर क्या करता है, अगर आप 2 साल देना चाहोगे किसी एग्जाम के लिए, आपको डेफिनेटली आप कामयाब हो गए। मैं नहीं कह सकता, फिर अल्लाह के गुरु से होता है सब। मेहनत से सब कुछ मिलता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया नीट का, जब खत्म हुआ उसके बाद 6 महीने मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैं बस बैठा था घर पे, काउंसलिंग एक्सेट्रा जो चल रही थी। फिर मैं देखा स्ट्रेट राउंड में कुछ ना कुछ MBBS मिला, फिर एसकॉमर्स मिला मुझे। एसकॉमर्स ज्वाइन नहीं कर पाया फीस हाई होने की वजह से, और फिर BDS ज्वाइन किया मैंने, GDC श्रीनगर। फिर मैंने वहां पर मैं जनरली नहीं जाता था। मैं क्या करता था, मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया। मेरा फ्रेंड है वो बहुत क्लोज फ्रेंड है, अपने फादर से डिस्कस किया। तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं करूँगा अब राइज ज्वाइन, क्योंकि राइज बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, सब कुछ। तो फिर मैं वहाँ पर पढ़ता था। और कोई इमोशनल पार्ट, मैं अपनी माँ के बारे में बताऊंगा कुछ। मेरी माँ आई डोंट नो, बहुत सपोर्ट किया बचपन से ही। हम जब छोटे थे, 6th 7th 8th क्लास से गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा है मैंने बचपन से वैसे। तो फिर बचपन से ही मेरी माँ बहुत हम स्कूल में वैसे नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में वैसे PTM नहीं होते उतने सारे, नहीं आते बच्चे, माँ नहीं आती, यहाँ पेरेंट्स में नहीं आते गवर्नमेंट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में बहुत ज्यादा होता है। मेरी माँ आती थी, आते थे स्कूल में, अच्छा पढ़ रहा है बच्चा, ये वो ये। मैं क्लास में होता था टॉपर बचपन से ही। गवर्नमेंट स्कूल में वैसे उतना बच्चे नहीं पढ़ते, एनवायरनमेंट नहीं रहता, पर टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर किसी बच्चे को पढ़ना होगा वो पढ़ता है। तो
मैं यही कहूँगा मतलब बहुत मैटर करता है पेरेंट्स का सपोर्ट। अगर पेरेंट्स अच्छे मिले, पॉजिटिव पेरेंट्स, मतलब आज जो भी पेरेंट्स होते हैं मतलब मेजॉरिटी मतलब टॉक्सिसिटी होते हैं पेरेंट्स में, मतलब टॉक्सिसिटी घर में माहौल ख़राब होता है, शोर होता है घर में, मतलब बच्चे नहीं पढ़ पाते, मतलब उससे भी उनका अगर बच्चे में पोटेंशियल भी होगा वो भी ख़त्म होता है उससे। कि पेरेंट्स सही रहेगा कि बच्चों को सपोर्ट करे। जब रिज़ल्ट निकला मैं उस वक्त सोया हुआ था क्योंकि लेट निकला था रिज़ल्ट। फिर मेरे भाई ने मुझे उठाया, तो फिर मैंने रिज़ल्ट चेक किया, पासवर्ड इनकरेक्ट निकल रहा था पहले। फिर उसके बाद पासवर्ड मैंने रिन्यू किया, फिर 1:30 बजे मैंने रिज़ल्ट देखा, मार्क्स मैंने कैलकुलेट किए थे, फिर मैंने देखी रैंक अच्छी आई है, फिर मैंने अपने पेरेंट्स को उठाया, रिज़ल्ट निकला है एक्सेट्रा, तो फिर बहुत खुश हुए, नींद में थे सब।